बच्चों, आज हम क्लास 9th NCERT मैथ में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो ये हम आज सीखेंगे। कल हम SW के रूप में इसको दिए थे। जो बच्चे अगर इसको नहीं लगा पाए हों वो लगा लेंगे। इसे रचना द्वारा करना है। हमने बताया था कि √2, √3, √4, अभी √5 को भी प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं, आपको पता ही है, और इससे हम मिडल में 0 ले लेते हैं। 1 2 3, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3, ऐसे संख्या रेखा होता है। और संख्या रेखा पर 0 को अगर हम O ले लेते हैं, कोई अल्फ़ाबेट, 1 को A ले लेते हैं, उसके बाद A को केंद्र मानकर 90 अंश का कोण बना देते हैं। अंश का कोण आप चांदी की सहायता से भी बना सकते हैं और पट्टी प्रकार की सहायता से भी बनाया जा सकता है। फिर इसको हम आगे मिला देते हैं। मिलाने के बाद जितनी दूरी आपकी 0 से 1 की है, जितनी दूरी आपकी 0 से 1 की है, सेम वही दूरी 1 से काट लेते हैं। काट लिए। और आप जानते हैं कि ये आपका 1 सेंटीमीटर ए भी है, 1 सेंटीमीटर ए भी है। जो कटा हुआ है इसका नाम B रख दीजिए और B को O से मिला दीजिए। आप जानते हैं कि जो OB की दूरी है, जो OB की दूरी है, यही क्या है, √2 है, जो हम बताए थे √2 प्राप्त करने के लिए। अब इसी तरह √3 प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, OB रेखा को आगे बढ़ा देंगे। OB रेखा को आगे बढ़ा देंगे। OB रेखा को आगे बढ़ाने के बाद फिर इस पर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। अंश का कोण बनाएंगे। अंश का कोण बनाएंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे, आगे मिला देंगे। मिलाने के बाद जितनी दूरी आपकी 1 से, यानी A से B की दूरी है, उतनी ही दूरी आप यहाँ से इसको काट लेंगे। काटने के बाद आप इसका नाम रख दीजिए C और C को O से मिला दीजिए। C को O से मिला दीजिए। अब यह C से जो O को मिलाया गया है, यही जो दूरी है, इसी को यदि हम संख्या रेखा पर लाते हैं तो √3 को प्रदर्शित करेगा। ये जितनी दूरी आपकी 0 से 1 की है, उतनी ही दूरी 1 से इसकी भी होनी चाहिए। यानी ये 2 को अगर देखा जाए तो 2 आपका यहाँ आएगा, यहाँ 2 आएगा। यानी 0 से 1 की जो दूरी है वही दूरी आपकी 1 से 2 की भी होनी चाहिए, तभी आपका इक्वल आएगा। अब इसके बाद हम OC रेखा को आगे बढ़ा देंगे। OC रेखा को आगे बढ़ाएंगे और C को केंद्र मानकर 90 अंश का कोण बना देंगे।
90 अंश का कोण बनाने के बाद अंश का कोण ऐसे बना देंगे आप। जितनी दूरी आपकी ए से बी की दूरी है उतनी ही दूरी आप सी से भी काट लेंगे। इसका डी नाम रख दीजिए, डी को ओ से मिला दीजिए और ओ से जो डी की दूरी है, यह दूरी लेकर अगर संख्या रेखा पर बनाया जाए संख्या रेखा पर अगर इसको बनाया जाए तो ये 2 के इक्वल आएगा। यानी क्योंकि अंडर रूट ये 3 हो गया, ये अंडर रूट 4 हो गया, अंडर रूट 4 को बाहर निकालेंगे 2 के इक्वल आएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब इसी के बाद हम पुनः इसको हम क्या करेंगे, इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाएंगे डी को केंद्र मानकर 90 अंश का कोण बनाएंगे। अंश का कोण अंश का कोण बनाएंगे और बनाने के बाद इसको हम मिला देंगे। जितनी दूरी आपकी सी से डी है या ए से बी की है या बी से सी की है, वही दूरी सेम हम यहाँ से इसको काट लेंगे। काटने के बाद ओ से इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद हम देखेंगे कि ओ से, अगर ये इसका नाम रख दीजिए ई, ओ से ई की जो दूरी है इसको मापन कर लीजिए। ओ से ई की दूरी मापन कर लीजिए और ये देखिए कि आपका ये आएगा 2 और 3 के बीच में आएगा। तो ये अंडर रूट 5 का वैल्यू हो गई। इस तरह से हम संख्या रेखा पर अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5 को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके पहले हम बताए हैं कि अंडर रूट 2 कैसे प्राप्त किया। तो ये 1 सेंटीमीटर तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं अंडर रूट 2। फिर ये अंडर रूट 2 यानी इसको आधार मान लिया जाए और ये आपका लंब हो गया। तो ये आपका अंडर रूट 2 है और ये 1 है। तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी इक्वल टू कॉर्ड स्क्वायर। तो आप इसको हल करेंगे तो अंडर रूट 3 के बराबर आएगा। फिर अंडर रूट 3 ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। ये 1 सेंटीमीटर आपका इक्वल जा ही रहा है। ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है। तो ये आपका इक्वल है अंडर रूट 3 और 1। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 और 1 4 हो गया। अंडर रूट 4 यानी इसका स्क्वायर बराबर 4 हो गया। और जब इसका हम सिर्फ ओडी प्राप्त करेंगे तो अंडर रूट 4 हो जाएगा। तो अंडर रूट 4 होगा। इसी तरह हम यह प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे। अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे तो अंडर रूट 5 के बराबर हो जाएगा। तो ये अंडर रूट 5 को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो संख्या रेखा पर ये अंडर रूट 5 को निरूपित करना आप लोग सीख गए हैं। और फिर आगे हम वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार के विषय में बताएंगे। और फिलहाल इतना आप अपने कॉपी में हल करें और अच्छा सा इसको समझने का प्रयास करें। इसकी रचना भी आप खुद ही यहाँ पर लिखेंगे कैसे इसको किया गया है। ठीक है, थैंक यू।